बॉयज का एपिसोड 5 आ चुका है, जिसके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते हैं, ताकि हमारा आपसे मिलना जुलना होता रहे। देखो यार, ये एपिसोड काफी अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। जैसे पहले रिप्रेजेंट किया जा रहा था वैसे नहीं किया गया। जस्ट लाइक पहले दी बॉयज के आते थे कैरेक्टर्स, उसके बाद आते थे दी 7 के कैरेक्टर्स। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार दी बॉयज के कैरेक्टर्स को काफी हद तक कम दिखाया गया है, लेकिन दी 7 के कैरेक्टर्स को काफी ज्यादा दिखाया गया है, जो काफी ज्यादा अजीब भी था। और मुझे लग रहा था कि जिस तरह इन्होंने नाम लिया है ना, कुछ न कुछ तो होने वाला है। क्योंकि एपिसोड का जो एक तरह से स्टार्ट होता है वो दी बॉयज वाले टैटू से नहीं होता है, बल्कि फायर क्रैकर के टैटू से होता है। और उसके बाद जो दूसरा टैटू आता है वो नुआर का आता है, वो जो अपना फेक नुआर है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि दोनों में से किसी एक की फील्डिंग सेट होने वाली थी, लेकिन दोनों की हुई फील्डिंग सेट। और कुछ इस तरह से हुई है कि कुछ बच गए और कुछ यहाँ पे मारे गए। फायर क्रैकर जो हर वक्त होमलैंडर के तलवे चाटने में बिजी थी, होमलैंडर ने जब उसके बारे में सुना कि ये बंदी जाकर सोल्जर बॉय के बिस्तर में मेरी बुराइयां करती है, तो उसके बाद बंदे ने उसने बुरे तरीके से मारा है। यार मैं हैरान था। ये बंदा किसी की नहीं सोचता है, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि इस बंदे ने मेरे खिलाफ कुछ बोला है, उसके बाद मैं उसकी ले लूंगा। और यही चीज यहाँ पर दिख भी रही है, जो होमलैंडर के वो साइकोपैथ वाली चीजों को खास तौर पर हमारे सामने रखता है। मेकर्स ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम होमलैंडर से इतनी नफरत करें कि होमलैंडर जब मरे तो उस वक्त हमें वाकई खुशी हो। और ये बात सही भी है कि एक विलन को ऐसा ही होना चाहिए। फिर अगर वो विलन साइकोपैथ हो तो वो और ज्यादा मरने का हकदार होता है। जहाँ ये शो काफी अलग तरीके से हमारे सामने आता है कि हाँ, हम इस तरह अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। हम अपने कैरेक्टर्स को एज अ हीरो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एज अ विलन रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट लाइक के वो अपने हीरोज को भी एक विलन की तरह सेटअप करते हैं, जो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जस्ट लाइक के बुच्चर, जिसको शुरू में एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी एक विलन जैसी बनती गई। और आज हाल ये है कि वो चंद लोगों को मारकर पूरी इंसानियत का भला करना चाहता है, जिसमें होमलैंडर भी जाहिर बात है आता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि होमलैंडर किस हिसाब से चल रहा है आगे, क्योंकि इस बंदे का कभी भी दिमाग खराब हो सकता है। जहाँ दूसरी तरफ जो सोल्जर बॉय है, जब उसे ये बात पता चली कि भाई फायर क्रैकर उसके साथ सोएगी नहीं, तो उसने जाकर चुगली कर दी कि भैया नहीं, मैं ये बंदी तेरी आकर बुराइयां करती है मेरे पास, तो भैया इसको जिस तरह डील करना है कर ले। सोल्जर बॉय यहाँ पे नहीं रुकता है, वो दी 7 के पुराने मेंबर्स को ढूंढ ढूंढ के मारता है जब वो ये कहते हैं कि भैया होमलैंडर को उड़ा, जिससे वो साफ तौर पर एक बात कहता है कि वो बंदा खून है मेरा। हालांकि मैं जानता हूँ कि सोल्जर बॉय को होमलैंडर की जर्रा बराबर भी नहीं पड़ी है। वो बस ये चाहता है कि होमलैंडर किसी न किसी तरीके से V1 तक न पहुंच जाए। और अगर वो पहुंच जाता है तो जाहिर बात है बाप बेटे एक ही रेस में हो जाएंगे। जो जाहिर बात है सोल्जर बॉय का ईगो जो है ना, वो हर्ट कर जाएगा कि सोल्जर बॉय के सामने उसका ही बेटा V1 लेकर खड़ा है। तो काफी ज्यादा अमेजिंग लगेगा अगर ये लोग कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि V1 होमलैंडर को दिया जाए। तो दूसरी तरफ जो ब्लैक नोआर, अपना फेक ब्लैक नोआर है, उसके साथ भी काफी बुरी हो जाती है। वो जिस बंदे के साथ इमोशनली अटैच होता है, डीप उसको काफी बुरे तरीके से मार देता है। और डीप का मानना यह है कि ब्लैक नोआर उसके पांव की जूती है, तो उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है। अब ब्लैक नोआर आगे क्या करता है इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना पता है कि जिस तरह उसके लोगों को मारा गया है, उसके बाद वो बंदा नहीं रुकने वाला है। बाय द वे, तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस हैं? तुम अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।